फ्रेंड्स, वेलकम टू केयर साथी। तो ये है एडोल्फिनाक TH टैबलेट, जिसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये टैबलेट यानी कि ये दवा किस काम में आती है, इसके क्या उपयोग हैं, इसके उपयोग से क्या फ़ायदे होते हैं और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, और ये दवा कैसे इस्तेमाल करना होता है और ये दवा कैसे काम करती है। तो पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है एडोल्फिनाक TH टैबलेट के बारे में, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो अब आइए वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि ये वीडियो केवल जानकारी के लिए बनाया गया है, तो आप इस वीडियो से केवल इस दवा के बारे में जानकारी ही प्राप्त करें। हम अपने वीडियोस के माध्यम से किसी भी तरह की दवा के इस्तेमाल को लेकर के सलाह नहीं देते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या या फिर कोई बीमारी है तो उसके लिए आप डॉक्टर से परामर्श करें और डॉक्टर द्वारा जो प्रिस्क्राइब की हुई दवाएं हैं केवल उनका और सिर्फ उनका ही इस्तेमाल करें। किसी और तरह की दवा का इस्तेमाल अपनी मर्ज़ी से ना करें। किसी भी तरह की दवा का इस्तेमाल अपनी मर्ज़ी से करना या फिर अपना इलाज खुद से करना आपके लिए हानिकारक और घातक साबित हो सकता है। तो अब आइए वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये दवा किस काम में आती है। तो ये जो दवा है ये दर्द या फिर आप कहिए कि सूजन को कम करने में मदद करती है। वैसे तो सूजन नहीं कहना चाहिए है, लेकिन अब इसके लिए कोई शब्द है नहीं। इन्फ्लामेशन को हम आम भाषा में सूजन ही कहते हैं। हालांकि इसके लिए जो सही शब्द होगा वो है शोध, लेकिन आम भाषा में सूजन ही इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर। इन्फ्लामेशन का मतलब सूजन ही ज़्यादातर लोग बोलते हैं। तो इसमें एक दवा है जो कि सूजन को कम करती है, मतलब कि इन्फ्लामेशन को कम करती है, तो जिससे कि दर्द कम होता है। और इसमें जो दूसरी दवा है वो एक मसल रिलैक्सेंट है, मतलब कि मांसपेशियों को आराम देने वाली दवा है। और अब बात करते हैं कि ये दवा किस काम में आती है। तो इस दवा का इस्तेमाल होता है मसल स्पैज्म की वजह से होने वाले दर्द को कम करने के लिए या फिर दर्द के इलाज के लिए। मसल स्पैज्म यानी कि वही मांसपेशियों की जो ऐंठन होती है उसकी वजह से जो दर्द पैदा होता है, उस दर्द के इलाज के लिए, उस दर्द को ठीक करने के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दवा इसी काम में आती है। ये दवा क्या करती है कि मसल के मूवमेंट्स को बेहतर बनाती है, इम्प्रूव करती है। मसल के मूवमेंट्स यानी कि मांसपेशियों के भी मूवमेंट्स होते हैं तो उनमें सुधार पैदा करती है, तो जिससे कि रिलीफ मिलता है। जो पेन होता है मसल स्पैज्म की वजह से, मांसपेशियों में ऐंठन की वजह से जो दर्द पैदा होता है उससे आराम मिलता है। तो इस दवा का इस्तेमाल ख़ास तौर पर इसीलिए किया जाता है कि जो मसल स्पैज्म यानी कि मांसपेशियों की ऐंठन की वजह से जो डिस्कम्फर्ट, एक तकलीफ़ या फिर जो है बेचैनी पैदा होती है या फिर दर्द पैदा होता है, उससे आराम पाने के लिए, उसको कम करने के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। और अब बात कर लेते हैं इस दवा के उपयोगों के बारे में। तो इस दवा का उपयोग जो दर्द का इलाज है उसके लिए किया जाता है, और ख़ास करके जो दर्द मसल स्पाज्म की वजह से पैदा होता है, मतलब कि मांसपेशियों की अकड़न की वजह से, ऐंठन की वजह से जो दर्द पैदा होता है, तो उस दर्द को ठीक करने के लिए, उस दर्द के इलाज के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इस दवा के फ़ायदों के बारे में। तो इसमें दो दवाएं मिलाई गई हैं, मतलब इस टैबलेट के अंदर दो दवाएं मौजूद हैं। तो जिसमें से एक जो दवा है जो मैंने आप लोगों को शुरू में ही बता दिया था कि पेन किलर है, मतलब कि दर्द को कम करती है, दर्द को ठीक करने का काम करती है। और दूसरी जो दवा है वो एक मसल रिलैक्सेंट है, मतलब कि मांसपेशियों को आराम पहुँचाती है, मांसपेशियों को आराम देने का काम करती है, सुकून पहुँचाती है। तो इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है दर्द से राहत पाने के लिए, इन्फ्लामेशन यानी कि जिसको हम सूजन कहते हैं उसको कम करने के लिए, उससे राहत पाने के लिए। और जो स्वेलिंग होती है, स्वेलिंग का मतलब भी वही होता है सूजन, फूल जाना, तो स्वेलिंग जैसी कंडीशन में भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है ताकि स्वेलिंग, जो सूजन है, उसमें कमी आ सके और उससे आराम मिले, और जो दर्द होता है उसकी वजह से उससे भी आराम मिले। और ख़ास करके ऐसे दर्द से या ऐसी सूजन से आराम पाने के लिए जिसकी वजह से मसल पे असर पड़ता हो, मतलब कि मांसपेशियों पे असर पड़ता हो। तो आप ये कह सकते हैं कि मांसपेशियों से जो जुड़ा हुआ दर्द होता है या फिर जो इन्फ्लामेशन होती है, जो सूजन होती है, उसको ठीक करने के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दवा ऐसी कंडीशन में फ़ायदा करती है जो मसल से जुड़े हुए दर्द होते हैं उनको कम करने के लिए, या फिर इन्फ्लामेशन मतलब कि सूजन हो जाना, या फिर जिसको हम शोध कहें वो ज़्यादा बेहतर है, या फिर स्वेलिंग जिसको हम सूजन कहते हैं, सूज जाना, फूल जाना, और उसकी वजह से दर्द पैदा हो और ये मसल्स को इफ़ेक्ट करे, मतलब कि मांसपेशियों को इफ़ेक्ट करे। तो ऐसी कंडीशन में ये दवा फ़ायदेमंद होती है, दर्द को दूर करती है, सूजन को कम करती है। इसके अलावा इस दवा का दूसरा फ़ायदा ये होता है कि ये दवा जो मसल्स में यानी कि जो मांसपेशियों में स्टिफनेस, जकड़न आ जाती है या स्पाज्म यानी कि ऐंठन आ जाती है, उससे भी आराम दिलाने में मदद करती है, इफ़ेक्टिव होती है। ऐसी कंडीशन को ठीक करने के लिए, ऐसी कंडीशन में ये दवा आराम दिलाने में मदद करती है।
तो ये दवा मसल के मूवमेंट को, मतलब मांसपेशियों के जो मूवमेंट होते हैं, जो हरकत होती है, उसको सुधारने में मदद करती है, ठीक करने में मदद करती है। तो जिसके चलते जो दर्द होता है मांसपेशियों में वो कम होता है, या मांसपेशियों से जुड़ा दर्द कम होता है, स्वेलिंग जो होती है, सूजन वो कम होती है, इन्फ्लेमेशन कम होती है और पेशेंट को आराम मिलता है। तो ये दवा मांसपेशियों से जुड़े हुए दर्द को या फिर सूजन को कम करती है और दर्द और सूजन से आराम दिलाती है, क्योंकि ये दवा ऐसे केमिकल मैसेंजर्स को ब्लॉक करने का काम करती है। दिमाग के अंदर ऐसे केमिकल मैसेंजर्स को ये ब्लॉक करती है जो कि दर्द का एहसास कराते हैं। तो जब ऐसे केमिकल मैसेंजर ब्लॉक हो जाएंगे तो दर्द का एहसास होगा ही नहीं। तो अल्टीमेटली इस दवा का यही काम होता है कि ये दर्द के एहसास को कम करने के लिए जो केमिकल मैसेंजर्स दर्द को महसूस कराते हैं ना दिमाग के ज़रिए से, उन्हीं को ब्लॉक कर देती है। और अब बात कर लेते हैं साइड इफ़ेक्ट्स यानी कि दुष्प्रभावों के बारे में। तो जो ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो अपने आप धीरे धीरे करके चले जाते हैं। जैसे जैसे दवा का इस्तेमाल होता है और बॉडी एडजस्ट करती है दवा के साथ में, वैसे वैसे धीरे धीरे करके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो भी गायब होते हैं। लेकिन अगर कोई साइड इफ़ेक्ट लंबे समय तक बना रहे या फिर कोई साइड इफ़ेक्ट सीवियर हो जाए, मतलब कि गंभीर हो जाए, या फिर अगर आप किसी साइड इफ़ेक्ट को लेकर के चिंतित हो, तो ऐसे में आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। कोई एलर्जिक रिएक्शन हो दवा के इस्तेमाल से तो तुरंत ही आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए है। तो आइए हम अब बात कर लेते हैं इस दवा के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो वैसे तो मैं आप लोगों को अक्सर ही बताता रहता हूँ, लगभग अपने सभी वीडियोस में बताता रहता हूँ कि एक दवा के काफ़ी सारे अलग अलग तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि जो दवाएं होती हैं ना ये अलग अलग शरीर पे अलग अलग तरह से प्रभाव डालती हैं या फिर अलग अलग तरह से काम करती हैं। तो रिएक्ट भी ये अलग अलग तरह से करती हैं, रिएक्शन अलग अलग तरह से होता है दवाओं का अलग अलग लोगों पर। तो इसलिए साइड इफ़ेक्ट्स पर्सन टू पर्सन वेरी करेंगे, मतलब किसी व्यक्ति में कुछ साइड इफ़ेक्ट, किसी में कुछ साइड इफ़ेक्ट। तो हम सभी साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम सभी साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करने लग जाएं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। क्योंकि कुछ साइड इफ़ेक्ट्स तो ऐसे होते हैं जो अनकॉमन होते हैं, मतलब कुछ ही लोगों में पाए जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो रेयर होते हैं, बहुत कम लोगों में पाए जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं। तो हम कॉमन वालों के बारे में बात कर लेते हैं जो अक्सर लोगों में पाए जाते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि एक साथ सारे के सारे साइड इफ़ेक्ट्स किसी एक ही व्यक्ति में पाए जाएँ, बल्कि ये हो सकता है कि किसी व्यक्ति में कुछ साइड इफ़ेक्ट, किसी व्यक्ति में कोई सा साइड इफ़ेक्ट पाया जाए, ऐसे होता है। तो आइए हम कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स यानी कि आम दुष्प्रभावों के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि नोसिया यानी कि मितली जैसा महसूस हो सकता है। इसके अलावा वोमिटिंग यानी कि उल्टी हो सकती है, हेडेक हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, हार्ट बर्न, छाती में जलन हो सकती है, स्टमक पेन, पेट में दर्द हो सकता है। इसके अलावा लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख में कमी आ सकती है, डायरिया यानी कि दस्त लग सकता है। तो ये ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि ये अपने आप धीरे धीरे करके चले जाते हैं, और ये ज़रूरी नहीं कि इकट्ठे एक साथ सभी के सभी साइड इफ़ेक्ट्स टपक पड़े, बल्कि हो सकता है कि किसी व्यक्ति में कुछ, किसी व्यक्ति में कुछ, किसी व्यक्ति में कोई सा साइड इफ़ेक्ट, किसी व्यक्ति में कोई सा साइड इफ़ेक्ट आए। तो ऐसा पॉसिबल होता है। और अब बात कर लेते हैं हम कुछ सेफ्टी एडवाइस और प्रिकॉशंस के बारे में, मतलब सावधानियों के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको ये दवा अपनी मर्ज़ी से लेना नहीं है, और दूसरे ये दवा आपको डॉक्टर की सलाह से हमेशा लेना चाहिए है, और अपनी मर्ज़ी से इस दवा को बंद भी नहीं करना है। जब तक आपके डॉक्टर इस दवा को लेते रहने की सलाह दें तब तक आपको ये दवा लेते रहना है। और अगर आपको पहले से कोई बीमारी है तो उस बीमारी के बारे में अपने डॉक्टर को ज़रूर से बताएं। खास करके लीवर या गुर्दे से जुड़ी हुई कोई बीमारी है तो इसके बारे में तो अपने डॉक्टर को ज़रूर से बताएँ। और अगर आप पहले से किसी दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके बारे में भी अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं, ताकि जो आपके डॉक्टर हैं वो इसकी सही खुराक लिख सकें या कोई दूसरी दवा इसकी जगह पे लिखें। इसके अलावा एक बात का आपको ध्यान रखना है कि दर्द किसी भी तरह का हो, आपको हमेशा ये याद रखना है कि जो दर्द की दवा होती है जितने दिनों के लिए या फिर जितने ड्यूरेशन के लिए आपके डॉक्टर ने आपको सुझाया हो, बताया हो कि लेनी है दवा, तब तक ही लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। उससे ज़्यादा अगर आप लेंगे दवा तो ये आपकी किडनी पे, मतलब आपके गुर्दे पे असर डाल सकती है। तो दर्द की दवाओं से वैसे भी बचने के लिए कहा जाता है, तो आप जो है डॉक्टर की देख रेख में दर्द की दवा का इस्तेमाल करें। जब तक आपके डॉक्टर ने कहा इस्तेमाल करने के लिए, लेने के लिए, तब तक ही करें। और अगर आपके डॉक्टर ने मना कर दिया हो तो आप मान जाएं, अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल ना करें। भले दर्द रहे तो उसके लिए आप डॉक्टर से संपर्क करें, अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरह की दवा का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को ये दवा बहुत ही सावधानी से लेना चाहिए है, बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के नहीं लेना चाहिए है, डॉक्टर के परामर्श से ही ये दवा लेना चाहिए है। एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि जिस टाइम पे आप ये दवा ले रहे हो आपको सेम उसी टाइम पे दवा ये लेते रहना है, जब तक कि आपके डॉक्टर ने इसको रिकमेंड किया हो तब तक ही लेते रहना है। और इसके लिए ये बताया जाता है कि जितना कम इसकी खुराक हो, वैसे तो डॉक्टर तय करते हैं जितनी कम खुराक हो और जितनी हल्की डोज हो उसकी, उतने में काम चला लेना चाहिए है। मतलब कि कम से कम ही इस दवा का इस्तेमाल करना चाहिए है। तो डॉक्टर आपकी कंडीशन के हिसाब से आपके लिए डोज और ड्यूरेशन दोनों तय करते हैं।
और अब बात कर लेते हैं कि इस दवा का कैसे इस्तेमाल करना होता है। तो इस दवा को खाने के बाद लेना चाहिए है। वैसे डॉक्टर भी यही रेकमेंड करते हैं कि दवा को, ये जो दवा है इसको खाने के बाद ही लेना चाहिए है। और आमतौर पर ये देखा जाता है कि बस एक ही टाइम ये दवा लेने की सलाह दी जाती है, या तो सुबह में या तो शाम में, खाने के बाद ही। तो क्योंकि ये टैबलेट होता है तो इसको पानी के साथ में निगलना होता है। और कभी कभी को जब पेन सीवियर हो तो ऐसी कंडीशन में इसको 2 टाइम लेने की सलाह दी जा सकती है डॉक्टर द्वारा। तो इसकी जो डोज होती है, मतलब खुराक होती है, वो डॉक्टर द्वारा तय की जाती है। और ड्यूरेशन यानी कि अवधि, मतलब इसको कितने दिनों तक लेना है, ये भी डॉक्टर द्वारा तय किया जाता है। और अब बात कर लेते हैं कि ये दवा कैसे काम करती है। तो इसमें 2 दवाएं मिलाई गई हैं और ये मैंने आप लोगों को बिल्कुल शुरू में ही बता दिया था। तो यहाँ पे शायद कि आप पढ़ पा रहे होंगे। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें है साइक्लोफिनाक, जो कि 100 mg यानी कि 100 mg में है। और इसमें जो दूसरी दवा है वो है थायोकोल्चिकोसाइड, जो कि 4 mg यानी कि 4 mg में है। तो इसमें जो साइक्लोफिनाक है, जो कि 100 mg में है, ये एक पेन किलर है जिसको हम एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग भी कहते हैं। इसका काम होता है कि ये दर्द को कम करती है। तो ये दर्द को कैसे कम करती है, तो ये क्या करती है कि जो दर्द महसूस करने वाले रिसेप्टर होते हैं ना, उनको ब्लॉक कर देती है। एक तरह से दर्द का जो कनेक्शन होता है वो दिमाग से होता है। तो ये कुछ ऐसे खास केमिकल मैसेंजर्स को ब्लॉक कर देती है जो कि दर्द का एहसास कराते हैं, मतलब कि दर्द को दिमाग तक पहुंचवाते हैं। अब ये जो दर्द होता है ये दिमाग ही असल में महसूस करता है, लेकिन जब कनेक्शन कट जाता है दर्द का दिमाग से एक तरह से, क्योंकि कुछ ऐसे केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जिनको ये ब्लॉक कर देती है, कुछ ऐसे रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है जो कि दर्द का एहसास कराते हैं, जिनके ज़रिए से दिमाग दर्द का एहसास कर पाता है। तो जब वो ब्लॉक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तो कनेक्शन कट जाता है दिमाग का दर्द से, तो दर्द जो है महसूस होता नहीं है। तो ऐसे जो है ये दर्द को कम करने का काम करती है। और इसमें जो दूसरी दवा है थायोकोल्चिकोसाइड, ये मसल मूवमेंट को, यानी कि मांसपेशियों की चाल को ठीक करने का काम करती है, बेहतर करने का काम करती है, इम्प्रूवमेंट लाती है मसल मूवमेंट में। तो जिससे कि जो मसल स्पाज्म होता है या फिर मसल के अंदर स्टिफनेस आती है, एक ऐंठन या जकड़न आती है, वो दूर होती है, जिससे कि मांसपेशियों का दर्द भी ख़त्म होता है, दूर होता है। तो ये जो दूसरी दवा है इसमें थायोकोल्चिकोसाइड, ये एक तरह से मांसपेशियों को आराम पहुंचाने का काम करती है, आराम देने का काम करती है। तो ये दोनों दवाएं मिल करके दर्द को ठीक करने का काम करती हैं और मसल को आराम पहुंचाने का काम करती हैं, मांसपेशियों को आराम देने का काम करती हैं। तो इस तरह से ये दोनों दवाएं मिल करके काम करती हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। ये था वीडियो एडोल्फिनाक TH टैबलेट के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।